हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल लर्न विद नीतीश में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 2.3 का 4 नंबर में कि वर्गों के रुचिकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। तो यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा, तो इसका देखिए पैटर्न एक बनता है। जैसे आप 1 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा, 1 का वर्ग 1 होता है। 11 का वर्ग का करेंगे तो कितना होगा, 121 होगा। फिर उसी तरह आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो गो संख्या, दो गो एक लिए हैं तो फिर 1 2 फिर क्या हुआ 1, यानी कि पहले बढ़ते मैक्सिमम गए, जितना गो एक लीजिएगा उतना तक जाएंगे, उसके बाद फिर नीचे आ रहे हैं। देखिए बढ़ते क्रम फिर घटते क्रम। जैसे 3 गो एक लेते हैं, 3 गो एक, तो मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ेंगे, 1 2 3 तक बढ़े, क्योंकि 3 गो एक था तो 3 तक बढ़े। उसके बाद फिर घटेंगे, 3 के बाद क्या होता है 2, उसके बाद क्या होता है 1। फिर उसी तरह पहले बढ़ना है फिर घटना है। फिर उसी तरह मान लेते हैं 4 गो एक लेते हैं, 4 गो एक का स्क्वायर, तो कहाँ तक जाएंगे 4 तक, 1 2 3 4। उसके बाद फिर घटाना है, पहले बढ़ेंगे उसके बाद घटेंगे, 3 2 1। फिर उसी प्रकार से मान लेते हैं 5 गो एक लेते हैं, 5 गो एक, 1 2 3 4, 5 गो एक का स्क्वायर, तो देखिए फिर पहले 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करना है, घटना है, तो 5 के बाद क्या होता है 4, उसके बाद 3, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। फिर उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं सपोज दैट 6 गो एक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 गो एक का स्क्वायर, तो देखिए कहाँ तक जाना है, बढ़ते क्रम में कहाँ तक जाना है 6 तक, 1 2 3 4 5 6। फिर घटना है कहाँ तक 1 तक, यानी कि 5 6 के पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। तो यही वाला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दिया गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 गो एक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, यही वाला आएगा जो नीचे वाला जो पैटर्न बना हुआ है। यानी कि टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, उसके बाद घटना है 5 4 3 2 1। समझ में आ गया ये पैटर्न। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं, यानी कि इस पैटर्न में था क्या, फिर से समझिए। पैटर्न में क्या था, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121। तो ये दोनों पैटर्न को देखने के बाद हमको पता चला कि जितना एक रहता है, जैसे 1 गो एक था तो 1 हो गया, 2 गो एक हुआ तो 1 2 फिर 1, यानी कि बढ़ा फिर घटा, पहले बढ़ा फिर घटा। घटना भी कहाँ तक है, 1 तक जाना है। फिर उसी तरह जैसे यहाँ पर 1 2 3 गो एक लिए हैं तो बढ़ेंगे कितना तक, 3 तक, 1 2 3, और घटकर कहाँ तक जाना है 1 तक, यानी कि 3 से पहले क्या होता है 2, 2 से पहले 1। फिर उसी प्रकार से 1 2 3 4 गो है तो कहाँ तक बढ़ना है 4 तक, 1 2 3 4। फिर घटना है 1 तक, यानी कि 4 से 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। इसी प्रकार से ये पैटर्न बना हुआ है। समझ में आया। अब सेकंड वाला पैटर्न, सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर पैटर्न में क्या फॉलो हो रहा है। जैसे सबसे पहले 7 है तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 49। अब देखिए 7 का स्क्वायर किए 49। अब मान लेते हैं 67 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा। तो देखिए इसमें पैटर्न कैसे बन रहा है, तो 7 का 49, तो 7 का स्क्वायर तो 49 रहेगा ही रहेगा, है ना। उसके साथ ही साथ एगो 6 आया है तो एगो 6 के बदले 4 आएगा एगो, और एगो 8 आएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक 7 का स्क्वायर 49, तो 49 को हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इजीली निकालने के लिए 49 को दूर दूर लिख देंगे, यानी कि 4 और 9। और एक 6 आया है तो एक 6 के बदले 4 आया, और एक 6 के बदले क्या आया 8। मान लेते हैं सपोज दैट 2 गो 6 आया और 7 आया, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 666 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 लिख दिए। 6 देखिए कितना गो आया है, 6 आया है 2 गो, तो 2 गो नया इसमें, 2 गो 4 इसमें ऐड होगा और 2 गो 8 ऐड होगा। फिर उसी तरह से मान लेते हैं 6666 रहा, 6667 का स्क्वायर, तो देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 को लिख दिए। उसके बाद देखिए कितना गो 6 आया है 3, तो 4 कितना गो आएगा नया 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, 8 आएगा कितना गो 1 2 3। यानी कि इससे साफ पता चल रहा है 6 के जितना गो 6 हो रहा है उतना गो नया 4 आ रहा है, और जितना 6 है उतना गो नया 8 आ रहा है, यानी कि 4 और 8 बढ़ते जा रहा है। जबकि 7 का स्क्वायर 49 हम लिख दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट 6 रहेगा 4 गो, 1 2 3 4, और एक रहेगा 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 लिख दिए। अब देखिए 6 कितना गो आया 1 2 3 4,
तो नया इसमें 4 ऐड कितना को होगा, 4 गो, 1 2 3 4, और 8 भी कितना को ऐड होगा, 4 गो, 1 2 3 4। समझ में आ रहा है ये चीज़, पैटर्न बनते जा रहा है। फिर से ध्यान दीजिए, मान लेते हैं सपोज दैट 6 रहा 5 गो, 1 2 3 4 5 और 7 एक रहा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर हो गया 49 लिख दिए। उसके बाद कितना को 6 आया है, 1 2 3 4 5 गो, तो 4 कितना को आएगा नया, 5 गो, 1 2 3 4 5, 8 कितना को आएगा, 5 गो, 1 2 3 4 और 1 5। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 5 गो है, 6 गो ले लिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये आया 7। जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 पहले लिख दिए। उसके बाद 6 कितना गो है, 6 गो, तो नया 4 उसके बदले कितना गो आएगा, 4 गो, 1 2 6 गो आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 8 भी कितना गो आएगा, 6 गो, 1 2 3 4 5 6, ये हो रहा है। फिर मान लेते हैं सपोज दैट यही पैटर्न बन रहा है। अब 6 गो लिए थे तो नया 6 गो 4 आया और 6 गो 8 आया, लेकिन अगर 6 हम कितना गो लेते हैं, 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये गो 7 लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 हम लिख दिए। अब देखिए 6 कितना गो आया है, 1 2 3 4 5 6 7 गो, तो इसके लिए 4 कितना गो आएगा, 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7। इसके लिए 8 कितना गो आएगा, 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो गया। फिर मान लेते हैं 6 का संख्या कितना रहे, अब 8 गो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 7 रहे, इसका स्क्वायर की जगह कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। इसमें तो किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 6 कितना गो आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 भी कितना गो होगा, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 8 कितना गो होगा, तो 8 आएगा कितना गो, जितना गो 6 है, 8 गो 6 है तो 8 गो 8 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही क्वेश्चन आपके बुक में यहाँ दिया हुआ है, देखिए इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको बनाना है। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एगो 7 है, 8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 7 है। क्या यही पैटर्न यहाँ है, बिल्कुल है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि पहले 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, तो 49 लिख देंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। उसके बाद 6 कितना गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 कितना गो होगा, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 8 कितना गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है, ये किस पैटर्न पर काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये पैटर्न पहले 7 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर है, फिर देखिए ये दोनों का गुणनफल है 7 8 56 का स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि देखिए यहाँ पर इसका ये फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए इस पैटर्न को देखिए, एक प्राकृत संख्या शुरुआत में जैसे दिया है, फिर अगली एक प्राकृत संख्या का स्क्वायर प्लस अगली प्राकृत संख्या का स्क्वायर। एक प्राकृत संख्या 7 हो गया तो अगली क्या हो गया, 7 और 1 8, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस दोनों का गुणनफल, यानी कि पहली और दूसरी दोनों प्राकृत संख्या जो लगातार है दोनों का क्या हो गया, गुणनफल। जैसे यहाँ पहला 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर उसका अगला 8 का स्क्वायर और दोनों का गुणनफल क्या हो गया, 56 का स्क्वायर। फिर इक्वल टू तीसरी संख्या प्लस 1 का स्क्वायर। तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या दोनों का गुणनफल यानी कि 56। तीसरी संख्या क्या हो गया, जैसे 56, तो 56 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 56 प्लस 1 यानी कि 57 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और दोनों का गुणनफल 56 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 8 56 का स्क्वायर प्लस बराबर क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या प्लस 1 का स्क्वायर। तीसरी संख्या 56 प्लस 1 57 का स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, फिर से मान लेते हैं अगर 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लगातार होना चाहिए। पहली एक संख्या फिर अगली प्राकृत संख्या, 4 के बाद क्या होगा 5, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस दोनों का गुणनफल 5 चौके 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्ट क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या प्लस 1, तीसरी संख्या यानी कि 20 प्लस 1 21 का स्क्वायर। ये हो गया रिजल्ट। समझ में आ रहा है। फिर से ध्यान दीजिए, मान लेते हैं 9 का स्क्वायर है प्लस 10 का स्क्वायर है प्लस
तो दोनों का गुणनफल, क्योंकि पहले एक प्राकृत संख्या उसके जस्ट अगली वाली प्राकृत संख्या 10 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दोनों तीसरी क्या होगा, दोनों का गुणनफल 9.90 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, तीसरी प्राकृत संख्या यानी कि 90 प्लस 1 91 का स्क्वायर। फिर से ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट एक संख्या लिए 12 का स्क्वायर प्लस अगली संख्या 13 का स्क्वायर प्लस ये दोनों का गुणनफल 12 गुना 13 कितना हो जाएगा, 12 गुना 13, 13 दूनी 26 की 6, 13 दूनी 26 की 6, हाथ में 2, 13 एकम 13, 13 और 2 15 यानी कि 156 का स्क्वायर, 156 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 156 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या भरा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स 156 यानी कि तीसरी संख्या ये हो गया, पहली दूसरी ये हो गया तीसरी, तो तीसरी का क्या करना है, तीसरी संख्या में एक जोड़ देना है, तीसरी संख्या प्लस 1, 156 प्लस 1 कितना हो गया 157 का स्क्वायर, ये आपका आंसर। फिर उसी तरह से मान लेते हैं सपोज दैट एक संख्या लिए हैं आप 3 का स्क्वायर प्लस इसके अगली 3 के अगली क्या होता है 4, 3 के अगली 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और दोनों का फिर गुणनफल, दोनों का गुणनफल 3 चौके 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या हो जाएगा, इससे तीसरी संख्या में 1 जोड़ दीजिए यानी कि 12 और 1 कितना हो गया 13 का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। फिर उसी तरह मान लेते हैं क्वेश्चन रहा कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी कि पहला संख्या जो लेंगे उससे तुरंत अगला लेना है, तो 11 के बाद क्या आता है 12 और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 3, पहले 2 होगा, 2 2 1 3 1 यानी कि गुना कीजिएगा तो 132 का स्क्वायर आएगा, 132 का स्क्वायर। लेकिन इसका रिजल्ट फिर क्या होगा, तीनों को जब जोड़ दिया जाए, तीनों के वर्गों को जोड़ देंगे तो तीसरी संख्या प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 133 का स्क्वायर। आशा करते हैं कि ये बात आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भराएगा, किस पैटर्न पर काम करता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मान लेते हैं 121 है, तो 121 को कैसे लिखेंगे, तो इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स किस प्रकार से काम करता है। देखिए मैक्सिमम कितना नंबर है इसमें, तो मैक्सिमम 2 तक गया है, मैक्सिमम कितना है 2 यानी कि सबसे बड़ा संख्या क्या है 2, तो 2 है तो 2 को 2 बार लिख दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। साथ ही साथ जो ये संख्या दिया है 121 इसको जोड़ दीजिए 1 + 2 + 1। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया 1 2 3 2 1 है, मान लेते हैं इस तरह से 1 2 3 2 1, तो इसमें देखिए मैक्सिमम कितना तक गया है, सबसे बड़ा संख्या क्या है 3, तो 3 को 3 बार लिखिए, 3 3 3 का स्क्वायर कीजिए और नीचे ये जो संख्या दिया है सबको जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3 + 2 + 1। फिर से यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 3 2 1 है, तो देखिए मैक्सिमम कितना तक गया यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 4, तो यहाँ पर 4 बार लिख दीजिए 1 2, यानी कि जो संख्या बड़ी हो उसको उतना बार ही लिख दीजिए, यानी कि 4 बड़ी है तो 4 को 4 बार ही लिख देंगे 1 2 3 4 का स्क्वायर और बट्टे क्या हो जाएगा, जो संख्या दिया है ये वाला उसको जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + फिर 3 + 2 + 1। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 4 3 2 1 इस तरह से दिया हो, तो देखिए मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या क्या है 5, तो 5 को 5 बार ही लिखिए और इसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 स्क्वायर कीजिए और ये जो संख्या है इसको ऐड के रूप में लिख दीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। फिर से ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि संख्या इस तरह रही, सपोज दैट 1 + 2 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, अगर इस तरह रहे तो इसको कैसे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर कितना तक गया है देखिए ना मैक्सिमम, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, तो 6 को 6 बार ही लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर, उसके बाद ये संख्या जो है सबको जोड़ दीजिए तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 है ना, ये हो गया। यही चीज़ देखिए, यही क्वेश्चन आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 5 4 3 2 1 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, तो कितना गो टोटल देखेंगे, यानी कि बड़ी संख्या कितना कहाँ तक गया है 6, सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, तो 6 को कितना बार लिखेंगे 6 बार 1 2
3 4 5 6 का स्क्वायर, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, जो संख्या दिया है जोड़ना है, तो 3 तक तो दिया है, 3 के बाद क्या लिखेंगे 4 + 5 + 6, इस सब घटना है 5 4 + 3 + 2 + 1 हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर, इस कॉन्सेप्ट को हम पहले ही बता चुके हैं। पाइथागोरस त्रिक हमेशा किस पर काम करता है, समकोण त्रिभुज में। इस कॉन्सेप्ट को हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तब आप लोगों को और अच्छा ढंग से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, जैसे इसमें दिया गया पाइथागोरस त्रिक के लिए हमेशा 3 संख्या होना आवश्यक है, उसमें से एक संख्या दिया हुआ है और ये भी संख्या क्या होना चाहिए, सबसे छोटी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सबसे छोटी संख्या है तो ये कर्ण नहीं है, कर्ण नहीं है। पाइथागोरस त्रिक में क्या क्या होता है, कर्ण, आधार और लंब, ये हम प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। इसमें बोल दिया है कि 3 संख्या में से एक संख्या आपको दे चुका है पहले से, जिसमें से ये सबसे छोटा है 10, यानी कि ये कर्ण नहीं हो सकता है। छोटी संख्या कर्ण नहीं होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है, तो लंबी भुजा ये नहीं है, सबसे छोटी संख्या है, यानी कि ये कर्ण नहीं है। तो याद रखिएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि हमको कम से कम 2 संख्या देना जरूरी है पाइथागोरस त्रिक के लिए, लेकिन एक ही दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, मानेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसको ढंग से बताए हैं, आप लोग जरूर देखिएगा उसको। देखिए माना 2m बराबर क्या ले लेते हैं, माना पाइथागोरस त्रिक, पहले हम लिख लेंगे माना पाइथागोरस त्रिक, माना पाइथागोरस त्रिक क्रमशः 2m m² - 1 तथा m² + 1 है। इसलिए मान लेते हैं सपोज दैट हम 2m बराबर क्या ले लेते हैं 10, 2m बराबर क्या ले लिए 10, 2m बराबर ले लेते हैं 10, यानी कि एक संख्या हमको पता चल चुका है। ये एक संख्या पाइथागोरस के लिए 3 चाहिए, जिसमें से एक संख्या ये हो चुका है, ये आधार या लंब हो सकता है ये। तो हम दूसरा इसको और इसको दोनों को सॉल्व करने के लिए यहाँ से m का मान निकाल लेते हैं। तो m का मान क्या हो जाएगा, देखिए m के साथ 2 गुना में इधर आएगा, किस में होगा, भाग में, तो 10 बटे कितना हो गया 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, m बराबर क्या हो गया, 1 से 5 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि m का मान हो गया 5। अब दूसरा, अब 2m बराबर 10 निकल चुका है, दूसरा m² - 1 बराबर क्या होगा, तो देखिए m का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है तो -1, 5 बचे 25, 25 में से 1 गया, कितना हो गया 24, ठीक है। दूसरी संख्या पहली हो गया यहाँ पर, दूसरी ये है। अब तीसरी संख्या निकालते हैं। पाइथागोरस त्रिक के लिए हमेशा 3 संख्या चाहिए, m² + 1 बराबर, m का मान आप निकाल चुके हैं, कितना है 5, m का मान 5 का स्क्वायर + 1, 5 बचे 25 और 1, 25 और 1 कितना हो गया 26। अब ध्यान दीजिए, क्या पाइथागोरस, ये 3 संख्या हम निकाल चुके हैं, क्या क्या है 10, 24 और 26, क्या ये पाइथागोरस त्रिक में है, तो सबसे पहले देखेंगे पाइथागोरस त्रिक में है क्या नहीं। तो अगर पाइथागोरस त्रिक में जानना है तो सबसे पहले क्या होता है, पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिए, कर्ण हमेशा क्या होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। तो देखिए यहाँ 10 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ 26 है, तो कौन सबसे बड़ी है 26, तो 26 का स्क्वायर इक्वल टू लंब आप इसको मान सकते हैं या इसको मान सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं सपोज जैसे, चलिए 24 को ही मान लिए लंब, आधार मान लिए किसको 10 को, 10 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 24 का 576 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब जोड़िए, क्या LHS और RHS बराबर होता है, 576 और 100 जोड़ेंगे तो क्या 676 हो गया। हाँ, LHS और RHS देखिए बराबर है, LHS और RHS क्या है बराबर है, इधर भी 676 इधर भी 676, इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक में है। अगर LHS और RHS बराबर ना हो तो हम बोलेंगे पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। तो लिखेंगे अतः 10, 24 एवं 26 एक पाइथागोरस त्रिक है, एक पाइथागोरस त्रिक
है। देखिए ये पाइथागोरस त्रिक है जिसमें से 10 क्या है, सबसे छोटी संख्या है क्या नहीं, 24 और 26 दोनों से छोटा कौन है, 10। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि पाइथागोरस त्रिक में होना ही चाहिए, साथ ही साथ 10 छोटी संख्या होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि तीनों में से सबसे छोटी कौन है, 10 ही है, इसका मतलब है। तो लिखेंगे अतः 10, 24 एवं 26 एक पाइथागोरस त्रिक है जिसमें 10 सबसे छोटी संख्या है, जिसमें 10 छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब 5 का क्वेश्चन नंबर 2, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या 6 है। फिर से ध्यान दीजिए, पाइथागोरस त्रिक के लिए हमेशा 3 संख्या में से 2 संख्या का होना आवश्यक है। अगर 3 में से 2 संख्या नहीं दिया है तो आपको हमेशा याद रखिए, अगर एक संख्या दिया है तो इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करके इसको मान के हम क्या करेंगे, पाइथागोरस त्रिक को निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मान लेते हैं 2m बराबर कितना लेते हैं, 6। तो लिखेंगे 2m बराबर क्या लेंगे, 6। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, एक संख्या तो हो गया, 2m बराबर क्या लेंगे, क्योंकि 2m बराबर 6। तो m का मान निकालिए, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 6 बटे कितना हो गया, 2, क्योंकि 2 गुना में इधर आएगा भाग में, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि m का मान कितना निकल गया, 3। अब ध्यान दीजिए, m का मान इसलिए निकालें ताकि इसको और इसको सॉल्व सॉल्व कर सकें। एक संख्या तो दे दिया गया है 6, 2 को और संख्या निकालेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर m का मान कितना निकला, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 तिया कितना हो गया, 9 माइनस 1, 9 में से 1 गया कितना हो गया, 8। अब देखिए दूसरी संख्या निकल गया, अब तीसरी संख्या निकालेंगे इस फॉर्मूला का यूज करते हुए, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 तिया कितना हो गया, 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10। अब देखेंगे क्या ये पाइथागोरस त्रिक में है। बोला गया कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या 6 है, तो एक संख्या तो 6 है। अब लेकिन चेक करेंगे क्या ये पाइथागोरस त्रिक में है। तो देखिए पाइथागोरस त्रिक में सॉल्व करने के लिए क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले हाइपोटेनस यानी कि कर्ण सबसे लंबी भुजा कहलाती है, तो कौन है, 10, यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दोनों में से जो मानना चाहते हैं मान लीजिए, मान लेते हैं सपोज दैट 8 को ही माने हैं, तो 8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया तब बेस यानी कि आधार 6 का स्क्वायर, ये हो गया 100 इज इक्वल टू 88 64 प्लस 6 के 36, 100 बराबर 64 और 36 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 100 ही होगा। क्या LHS और RHS बराबर है, बिल्कुल है। तो LHS और RHS बराबर है, यानी कि बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड दोनों साइड देख रहे हैं बराबर आ गया, इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक में है। अगर बराबर नहीं आएगा तो पाइथागोरस त्रिक में नहीं रहता है। ये रफ में करके आप देख लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में लिख देंगे अतः 6, 8 एवं 10 एक पाइथागोरस त्रिक है, एक पाइथागोरस त्रिक है जिसमें 6 एक संख्या है, जिसमें 6 एक संख्या है। इस तरह से चैप्टर 2.3 समाप्त हो गया है ना। धन्यवाद।